हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछली वीडियो में गणित का प्रश्न पत्र डाला गया था। आज है उसके 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन शुरू के जो मार्कशीट के प्रश्न थे 20। इसमें पहला प्रश्न है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच हो सकती हैं। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा अपरिमित अनेक परिमेय संख्या। अपरिमित का मतलब होता है अनंत। दूसरा प्रश्न है निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा। बहुपद वे होता है जिसमें चर की घात आता है, एक्स वाई जेड की घात माइनस में नहीं हो, बेपद अपॉन में नहीं हो और रूट में ना हो। तो इसमें पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये रूट में है, ग्यारह भी नहीं हो सकता क्योंकि बाई बटे में दिया है, अपॉन में दिया है, और चौथा ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये है रूट में। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना था अगर ये रूट में नहीं होता तो हमारा ये आंसर हो सकता था। लेकिन इस समय ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें एक्स घात 2 है और एक्स की घात 1 है। ना तो ये एक्स रूट में है, ना ही एक्स बटे में और ना ही एक्स की घात माइनस में है। तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 3 है बहुपद px बराबर 9x प्लस 9 का शून्य होगा। शून्य के लिए हम जो बहुपद होता है उसको 0 के बराबर लगा देते हैं। तो px बराबर 0, px का मान है माइनस के 9x प्लस के 9 बराबर 0। 9 को इधर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, अर्थात कोई दूसरे पक्ष में जाता है बाएं से दाएं में, दाएं से बाएं में, तो अपना चिन्ह को पलट लेता है। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, या माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 से 9 भी कट जाएगा। तो x का मान आएगा 1। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला था प्रश्न नंबर 4 व्यंजक 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 का मान होगा। तो इसके लिए 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 हमें फॉर्मूला याद है a प्लस बी और a माइनस बी का, वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये यही रूप है, a की जगह 3 है और b की जगह रूट 3 है। तो a की जगह लगा देंगे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर था। एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो पहले वाले का स्क्वायर, फिर हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा, दूसरे वाले का तब का स्क्वायर कर देते हैं। इसका सोल्यूशन फिर आएगा 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 9 में से 3 घटाएंगे तो आंसर आएगा 6। इसमें ऑप्शन सी सही है। 5 में यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन होगा। गोले की त्रिज्या 2r दी है तो r का मान है हमारे पास 2r। स्मॉल r इसलिए नहीं माना यहाँ पे क्योंकि स्मॉल r दे रखा है। गोले का आयतन होता है बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई तो ऐसे आना है। r का मान हमारे पास 2r, तो 2r की घात 3 जो है 4/3 पाई ऐसे 2 की घात 3 या 8 होता है, r की घात 3 ऐसी रहेगा। ये हो जाएगा 8 चौक 32 पाई r की घात 3/3। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 32/3 पाई r की घात 3। प्रश्न नंबर 6 था दिए हुए चित्र में कोण BOC 60 डिग्री है। ये जो कोण BOC है इसका मान 60 दिया है और कोण BAC का मान पूछा है। फिर में है कि केंद्र पर जितना कोण बनता है परिधि पर हमेशा उसका आधा बनता है। तो A का मान पूछा गया है वो परिधि पर बना कोण है और O जो है वो केंद्र पर बना कोण है। तो इसलिए कोण BAC बराबर आ जाएगा और BOC का आधा मतलब बट्टे में 2। तो BOC का मान हमें दिया 60/2, इसको काटेंगे तो जाएगा 30। तो कोण BAC बराबर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। 7वां सवाल था 16 की घात 3/4 का मान होगा। ऐसे सवालों में जो आधार होता है तो आधार में जो इसकी आधार की जो घात होती है वो घात में जो हर वाला अंक होता है उस आधार को हर के रूप में चेंज कर लेते हैं। अर्थात आधार हमारा 16 है तो 16 को हम जो घात है घात का हर का जो अंक है इसको 16 को हम हर मतलब 4 में चेंज कर देंगे। कैसे, अगर इसको टुकड़े करें तो 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4 और 2 × 2। 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो इसको 16 को मिल सकते हैं 2 की घात 4 और होल घात 3/4। 4 से 4 कट जाएगा तो 2 की घात 3, जिसकी जितनी घात होती है उसकी उतनी बार गुणा होती है। तो 2 3 4 दूनी 8। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला 8वां सवाल है बहुपद बाई की घात 97 प्लस 97 को बाई प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। ऐसे सवालों में जिसमें केवल शेषफल निकाला जाता है भागफल नहीं निकाला जाता, तो जिससे भाग दी जाती है हम उसको 0 का बराबर लगाते हैं। तो वहां से हमारे पास बाई का या जिसका भी होगा उसका मान निकल जाता है।
मान निकालिएगा, इसको इधर को लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम रखने पर, रखते हैं तो हमारा शेषफल निकल करके आता है। रखना किसमें, जिसमें भाग दिया उसमें रखना है, तो y का मान आया -1, इसमें लगाएंगे -1 की घात 97 प्लस 97। 1 की घात कितनी निकल जाए आंसर हमेशा 1 ही आएगा, कितनी बार भी गुणा कर लो 1 ही, या कितनी भी घात कर लो आंसर हमेशा 1 ही आना है। यदि माइनस की घात विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह आता है, माइनस की घात यदि सम संख्या होती है तो प्लस का चिन्ह आता है। 97 जो विषम संख्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, यदि इकाई का अंक 2 ऐसा हो जो 2 से कट जाए तो सम संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा 7, तो इसलिए विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, प्लस के 97, ये प्लस का 1 माइनस का घट जाएंगे, 97 से 1 घटाएंगे 96, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस के बचेंगे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन 9, देखिए प्रश्न 9, ये दिया 36/100 का दशमलव प्रसार होगा, तो इसमें दशमलव प्रसार बताना है। यदि जो हर का अंक होता है वो 2 की घात या 5 की घात में होता है तो शांत दशमलव संख्या कहलाती है, और ये 2 की घात 5 की घात में नहीं होता है तो वो अशांत दशमलव कहलाती है। यदि हम 100 के टुकड़े करें तो ये 2 की घात 2 और 5 की घात 2 आएगा, 2 की घात 2 आएगा 4, 5 की घात 2 आएगा 25, 25 चौका 100, इसलिए ये कहलाएगा हमारा शांत दशमलव। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया था कि दिए गए चित्र में ए बी बराबर सी एफ, ये ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर दी है सी एफ इसके, और ई एफ बराबर दिए बी डी, ई एफ है हमारी वाली रेखा बराबर दिए बी डी के, और कोण ए एफ ई, ए एफ ई ये वाला कोण बराबर दिया डी बी सी, डी बी सी इस वाले कोण के, तो त्रिभुज ए एफ ई वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज सीबीडी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग विग्रह के अनुसार सर्वांग होंगे। इसके चारों ऑप्शन दिए एस एस एस, ए एस ए और एस ए एस। एस का मतलब साइड से अर्थात भुजा से, और ए का मतलब यहाँ पर एंगल से अर्थात कोण से। तो जो इसमें पहला दिया है ए बी बराबर सी एफ, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर दिए, इसमें दोनों पक्षों में हम बी एफ जोड़ देते हैं, दोनों ही पक्षों में, तो ए बी प्लस बी एफ बराबर सी एफ दिया था, इसमें बी एफ जोड़ देंगे। अब देखें चित्र में ए बी प्लस बी एफ कितना बनेगा, ए बी प्लस बी एफ, ये बन जाएगा हमारे पास ए एफ, तो इसका मान ए एफ, और सी एफ प्लस बी एफ ये बन जाएगा हमारे पास बी सी। ठीक, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। अब दोनों जो त्रिभुज दिखाने हैं उसको ले लेंगे हम। त्रिभुज पहला था ए एफ ई तथा त्रिभुज सीबीडी, इसमें पहली बात तो इस आ गई थी ए एफ बराबर बी सी, ये समीकरण 1 सही है। दूसरा इसने ये दिया था कोण ए एफ ई बराबर कोण डी बी सी, ये दोनों कोण बराबर दिए थे। तीसरी ई एफ ये हमें दिया है, और तीसरी ई एफ बराबर दी है बी डी, ई एफ यानी बी डी यानी, और ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगी। तो यदि किसी त्रिभुज में 3 चीजें बराबर रहते हैं वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम आएंगे। और किस नियम से हो रहे हैं, ये है हमारी भुजा अर्थात एस, ये है कोण अर्थात एंगल, और ये है भुजा अर्थात साइड। तो एस ए एस ये किस में आ रहा है, एस ए एस, चौथा ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न नंबर 11 दिया था 99 की घात 2 माइनस 98 की घात 2, तो जो अभी फॉर्मूला बताया था कि a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो इसमें एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो इसमें यही लिख देंगे 99 प्लस 98 और 99 माइनस 98, इनको जोड़ेंगे 9 और 8 17, 9 9 18 और 1 19, और यहाँ बचेगा 99 से 98 घटाएंगे 1, तो यह हमारा 197, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला बहुपद x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 की घात होगी। किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वो घात मानी जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी घात हमारी 5, तो 5 ऑप्शन है डी, तो ये इसका डी ऑप्शन सही आएगा। दिए गए चित्र में इसमें चित्र 11 और 122 के मान पूछा है। यदि दो रेखाएं इस प्रकार से काटें तो उसकी आमने सामने कोण शीर्ष वियुक्त कोण कहलाते हैं, शीर्ष वियुक्त कोण हमेशा बराबर होते हैं।
तो ये वाली रेखा इस रेखा को काट रही है, तो ये दोनों आमने सामने पड़ रहे हैं, इसके अनुसार तो ये दोनों शीर्षविम कोण कहलाएंगे और शीर्षविम कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो y का मान आ जाएगा 130 शीर्षविम कोण से। और दूसरा ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बना कोण 180 का होता है, तो पूरा कोण 180 का होगा, लेकिन दो जगह टूट होगा 50 और x में, तो 50 प्लस x मिलके बनेगा हमारा 180, x बराबर आएगा 180 माइनस के 50, तो यहाँ बचे हमारे पास 130, तो x का मान 130 आया और y का मान 130 आया, दोनों का मान 130 आया, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसका प्रश्न नंबर 14 था 6x का प्लस 11x प्लस 3 का वर्गखंड होगा, इसको गुणनखंड करते हैं। 6x का प्लस 11x प्लस 3, 6 18 18 को तोड़ेंगे हम 11 के बराबर, जो चिन्ह यहाँ होता है टुकड़े उसमें आते हैं, यहाँ प्लस है तो टुकड़े हमारे प्लस में आएंगे, 2 × 18 और 9 और 2 हो गए हमारे 11, तो इसकी जगह लिख देंगे हम 6x² 11 के स्थान पर 9 प्लस के 2 x ऐसे आएगा प्लस के 3, इसका इसके अंदर गुणा करा देते हैं, तो 9x प्लस के 2x प्लस 3, यहाँ से दोनों से कॉमन x दोनों जगह है और 3 ऐसे नंबर है जो दोनों के पहाड़े में आता है, ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 दूनी 6x या 2 थी 1 बाहर आ गई, 1 अंदर बचेगी प्लस 3 तिया 9, x पूरा बाहर आ गया। यहाँ से जो चिन्ह यहाँ होता है हमेशा वही चिन्ह कॉमन आता है और यहाँ पर कोई भी अंक ऐसा नहीं जो दोनों जगह हो, जब ऐसा होता है तो केवल एक कॉमन लेते हैं और एक कॉमन लेने पर ये ऐसे का ऐसे आ जाता है। यहाँ से हमारे पास बचेगा 2x प्लस के 3 और 3x प्लस के 1, तो कौन सा ऑप्शन है 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1, पहला ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न नंबर 15 यदि x प्लस 1 3x² प्लस 2x माइनस k का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा, ऑप्शन दिया -1, दूसरा दिया 1, सी दिया है मतलब तीसरा ऑप्शन 0 और डी अर्थात चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। यदि ये इसका गुणनखंड है तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर आएगा हमारा -1 रखने पर, और इसके अंदर रखेंगे यदि इसको गुणनखंड है तो इसका शेषफल हमारा 0 निकल करके आएगा, तो शेषफल बराबर आएगा हमारा 0, और शेषफल निकलता है कैसा, पिछले सवाल में बताया था जो मान आता है वो मान इसमें लगा देते हैं, तो 3 - 1 की घात 2 प्लस के 2 x के स्थान पर -1 माइनस के k बराबर 0, तो 3 - 1 की घात 2 1 आएगा, क्योंकि सम संख्या इसमें प्लस का 1 आएगा, और 2 एकम 2 प्लस माइनस 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 का 3 बराबर 0, 3 एकम 3 - 2 माइनस k बराबर 0, 3 में से 2 हटा देंगे तो 1 बचेगा माइनस k बराबर 0, माइनस k यहीं रहेगा, 1 को धर देंगे तो ये माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो k बराबर आएगा 1, तो इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 16 यदि किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल 2,0 है तो k का मान होगा, अर्थात x जो ब्रैकेट में मान दिए होते हैं तो जो पहला मान होता है वो x का होता है, दूसरा मान y का होता है, तो x मान इसमें दिया 2, y का मान दिया है 0, तो x बराबर 2, y बराबर 0 रखने पर इसके अंदर लगा देंगे तो 2 गुणा x के स्थान पर 2 प्लस 3 और y के स्थान पर 0 बराबर k, तो 2 2 4 प्लस 3 बराबर k, सॉरी 3 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो k बराबर आएगा 4, तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही है। 17वां सवाल था रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का, इसके 4 ऑप्शन दिए, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, आपत्तिक रूप से नहीं करा, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो, अर्थात केवल एक हल हो, दूसरा उसमें केवल 2 हल हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे हल हो सकते हैं, तो देखें कैसे। x का मान यदि इसमें 0 लगा दें तो y बराबर आएगा 3 गुणा 0 प्लस के 5, ये तो 0 हो जाएगा, y का मान आएगा 5, x का मान यदि 1 लगा दें तो y बराबर आएगा 3 गुणा 1 प्लस के 5, y बराबर आएगा 3 और 5 8। इसी प्रकार से x बराबर यदि 2 लगाएं इसमें
तब भी y बराबर आएगा 3 गुणा 2 प्लस के 5, 3 दूनी 6 प्लस 5, 6 5 हो 11। हम देख रहे हैं कि x का मान कोई लगा तो y का मान कोई ना कोई आ रहा है, अर्थात कितने भी मान लगा लें हम तो y का मान हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। प्रश्न नंबर 18 18 प्रश्न था, यदि किसी शंकु की त्रिज्या होती है r 4 सेमी दी है और तिर्यक ऊंचाई को हम दिखाते हैं L से, वो दिया हमें 5 सेमी। शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन बताइए 1/3 पाई r स्क्वायर h। ऑप्शन में हमें पाई दिया तो पाई का मान लगाना नहीं है, r हमें दिया है, h की आवश्यकता है तो हम h निकाल लेंगे। पहले एक फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, या यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ पर रूट होता है। L का मान दिया 5, 5 का स्क्वायर, r का मान दिया 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस h स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे माइनस में, तो 25 माइनस के 16 कितने बचेंगे 9। जैसे स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ा देंगे तो h का मान आएगा हमारे पास 3 सेमी। हमें निकालना था शंकु का आयतन। शंकु का आयतन वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 ऐसे आएगा, पाई का मान हमें लगाना नहीं है, r का मान हमें दिया है 4, इसकी 2 घात है तो 2 बार लगेगा, x का मान आ गया है 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये आएगा 4 चौक 16 पाई सेंटीमीटर की घात 3। तो ऑप्शन ए सही है इसका। 19वां सवाल था, यदि PE बराबर 0.37 है तो PE बार होगा। P का मतलब होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता और PE बार है, इसका मतलब है घटना के न घटित होने की प्रायिकता। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमेशा 1 आता है। तो PE का मान दिया 0.37, इसका मान हमें निकालना है बराबर 1, तो PE बार का मान आ जाएगा 1 माइनस के 0.37। इसको घटाने में भी हम लोग गलती कर देते हैं। देखिए घटाने के लिए पॉइंट का, यदि पॉइंट में से घटाना है या पॉइंट को घटाना है तो दूसरे संख्या में यदि पॉइंट है तो उसमें हम पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी जीरो बढ़ा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको घटाने के लिए इसके नीचे उतार देंगे 0.37। घटाते समय जोड़ते समय बात का ध्यान रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट सीधना होना चाहिए। अभी देख हाथ से ले लेंगे 10 में 3 गए, सॉरी 10 में 7 गए 3, इधर बच्चे 9 में से 3 गए 6, इधर एक चूंकि हाथ से ले चुके हैं तो इधर कुछ नहीं होता अर्थात 0। तो ये आएगा हमारे पास PE बार बराबर 0.63। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न था, एक सिक्के को 50 बार उछाला जाता है तो 25 बार चित्त की प्राप्ति होती है। 50 बार चल रहे हैं, 25 बार चित्त आ रही है, तो इस घटना के घटित होने की प्रायिकता में बतानी है, अर्थात चित्त की प्राप्ति, चित्त की प्रायिकता बतानी है हमें। तो चित्त आई हमारी 25 बार और जो सिक्का उछला है तो प्रायिकता हो जाएगी, एक चित्त की प्रायिकता निकलेगी। चित्त कितनी बार आई 25 बार और कितने में सही है 50 में से। कुल परिणाम जो होते हैं वो नीचे आते हैं और जिसकी प्रायिकता निकालते हैं वो नंबर ऊपर आता है। या ऐसे भी याद रखेंगे हम कि बड़ा नंबर हमेशा हमारा नीचे ही आना है, बड़ा नंबर, छोटा नंबर हमेशा ऊपर आना है। तो उसको काट देंगे 25 में 25, 25 दूनी 50 तो ये आएगा 1/2। तो उसको ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, जो ऑप्शन आए हैं इनको पहले हमें रफ कॉपी में हल करना है, उसके बाद हमें ओआर शीट पर गोले को काला करना है और गोले को बहुत सावधानी से काला करें। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी हम करना चाहते हैं डी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ए भी काला हो जाता है तो फिर तो हमारे 2 हो जाएंगे तो हमारे नंबर नहीं मिलेगा किस पर। यदि हम कटिंग करते हैं व्हाइट में लगाते हैं तब भी नंबर नहीं मिलेगा। और मार्कशीट बनाए तो व्हाइट में लगता है, नहीं कटिंग होती है, तो इसलिए वो मार्कशीट को बहुत ही ज्यादा सावधानी से बने। अगले प्रश्नों का आंसर अगली वीडियो में।